हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है वो सभी एग्जाम के लिए हमारा सेशन काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो है स्टार्क। स्टार्क वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारा आवाज आप लोगों तक बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंच पा रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को रिज्यूम करते हैं। पहला वर्ड है स्टार्क, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी इम्प्टी एंड विदाउट डेकोरेशन एंड देयरफॉर नॉट अट्रैक्टिव। यानी कि एकदम खाली या सफाचट और आकर्षण विहीन, उसे ही स्टार्क कहते हैं। यानी कि वेरी इम्प्टी एंड विदाउट डेकोरेशन एंड देयरफॉर नॉट अट्रैक्टिव, एकदम खाली या फिर सफाचट या फिर आकर्षण विहीन, उसे ही स्टार्क कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड है फ्रॉड, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा फिल्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा फिल्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि और रुचिकर बातों से परिपूर्ण, यानी कि और रुचिकर बातों से परिपूर्ण, उसे ही फ्रॉड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉडेटरी। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लॉडेटरी, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सप्रेसिंग प्रेज। एक्सप्रेसिंग प्रेज यानी कि प्रशंसा व्यक्त करना। ठीक है, एक्सप्रेसिंग प्रेज यानी कि प्रशंसा व्यक्त करना, उसे ही लॉडेटरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलिमिटेशन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड है डिलिमिटेशन। इसका मीनिंग हो जाएगा द मार्किंग और डिस्क्राइबिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ समथिंग। इसका मीनिंग हो जाएगा द मार्किंग और डिस्क्राइबिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की सीमा का अंकन या फिर वर्णन करना। ठीक है, यानी किसी चीज की सीमा का अंकन या फिर वर्णन करना, उसे डिलिमिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है सेट समथिंग एसाइड। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। सेट समथिंग एसाइड, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू हैव समथिंग, यूजुअली मनी और टाइम, फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, टू सेव समथिंग, यूजुअली मनी और टाइम फॉर ए स्पेशल पर्पस, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ बचाना, आमतौर पर पैसा या फिर समय, उसे ही कहते हैं सेट समथिंग एसाइड। किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ बचाना, यानी कि आमतौर पर पैसा या फिर समय, उसे ही बोलते हैं सेट समथिंग एसाइड। और ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एनोमेली। नेक्स्ट वर्ड है एनोमेली। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, यानी कि असामान्यता या फिर असंगति, उसे ही एनोमेली कहते हैं। ठीक है, यानी कि असामान्यता या फिर असंगति, उसे ही एनोमेली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चैओटिक। नेक्स्ट वर्ड है चैओटिक। वर्ड के लास्ट में IC लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में अगर IC लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा इन ए स्टेट ऑफ चेओस, यानी कि अव्यवस्थित, अस्त या व्यस्त। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा इन स्टेट ऑफ चेओस, यानी कि अव्यवस्थित या फिर अस्त व्यस्त, उसे ही चैओटिक बोलते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्वार्म। ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्वार्म। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुगेदर। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुगेदर, यानी कि लोगों का बड़ा झुंड या फिर भीड़ भाड़, उसे ही स्वार्म कहते हैं। यानी कि लोगों का बड़ा झुंड या फिर भीड़ भाड़, उसे ही स्वार्म कहते हैं। ये नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। ये नाउन की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में हमने बताया ही, अगर वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड समथिंग इज। इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड समथिंग इज, यानी कोई चीज कितनी हानिकारक, अप्रिय या बुरी है, इसे कम करने का कार्य, उसे ही मिटिगेशन कहते हैं।
द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड समथिंग इज, यानी कि कोई चीज कितनी हानिकारक है, अप्रिय है या फिर बुरी है, इसे कम करने का कार्य, उसे मिटिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मिटी। वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द वेरी ग्रेट साइज इफेक्ट ETC ऑफ समथिंग, द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी सीरियस, यानी कि किसी वस्तु की विशालता, प्रभाव की गंभीरता या फिर अति गंभीरता की स्थिति, उसे इनॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु की विशालता, प्रभाव की गंभीरता या फिर अति गंभीरता की स्थिति, उसे इनॉर्मिटी कहते हैं। और इनॉर्मिटी वर्ड जो है नाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसइंजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिसइंजीनियस। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ऑफ ए पर्सन और देयर बिहेवियर स्लाइटली डिसऑनेस्ट और नॉट स्पीकिंग द कंप्लीट ट्रूथ। ठीक है, ऑफ ए पर्सन और देयर बिहेवियर स्लाइटली डिसऑनेस्ट और नॉट स्पीकिंग द कंप्लीट ट्रूथ, यानी किसी व्यक्ति या उनके व्यवहार के बारे में थोड़ा बेईमान या पूरा सच नहीं बोलना। यानी कि किसी व्यक्ति या उनके व्यवहार के बारे में थोड़ा बेईमान या पूरा सच नहीं बोलना, उसी डिसइंजीनियस कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप सभी को मिलता रहे। वोकैब की क्लास होती है, वोकैब की क्लास आप लोग देखें, और चैनल पे डिफरेंट बहुत सारे क्लासेस चलते रहते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। आप वोकैब का सेशन देखने आते हैं, आप लोग डेली वोकैब का सेशन देखा करें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC वगैरह क्लास चलती रहेगी, उस सबको आप इग्नोर करें। अगर जरूरत हो तभी आप उस क्लास को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी GK GS जिन्हें भी पढ़ना है वो सेशन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं फिर अभी एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।